कोरोना वायरस का महासंकट धीरे धीरे दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा है। रूस में अब कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है और अब कोरोना संक्रमण के मामले में रूस तीसरे नंबर पर है। यहां तक कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव भी कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। दुनिया की एक और ताकत कोरोना वायरस की चपेट में बुरी तरह से आ चुका है। दुनिया की 3 बड़ी ताकतें कोरोना वायरस की चपेट में बारी बारी से आईं। चीन से कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई और अमेरिका में 83,000 लोगों की ये जान ले चुका है और अब रूस इसकी चपेट में है। कोरोना वायरस के कारण चीन की वैश्विक छवि बुरी तरह से प्रभावित हुई है और अमेरिका में पिछले 1 महीने से हर दिन सैकड़ों लोगों की जान जा रही है और अब रूस भी कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,42,000 से भी ज्यादा हो गई है, जबकि इस खतरनाक वायरस की वजह से अब तक 2,200 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिमित्री के अलावा उनकी पत्नी तात्याना भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी। अभी दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि लंबे वक्त से व्लादिमीर पुतिन अपने घर से ही काम कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम करते हैं। रूस में अब भी कई प्रांतों में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को सख्त किया गया है और कोई ढील नहीं दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस दुनिया भर में कहर बरपा रहा है। हालांकि वुहान में कोरोना संक्रमण के मामले एकदम गायब हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से वुहान में कोरोना वायरस सर उठा रहा है। कोरोना वायरस की वापसी के डर से चीन अब तक का सबसे बड़ा टेस्टिंग अभियान चलाने जा रहा है। कोरोना वायरस का प्रकोप इस वक्त पूरी दुनिया में बरप रहा है और ज्यादातर देश इस महामारी से बुरी तरह त्रस्त हैं। चीनी शहर वुहान में जहां पिछले साल दिसंबर में जानलेवा कोरोना वायरस का पता चला था और अब वहां फिर से नए मामलों की रिपोर्ट सामने आने के बाद शहर की पूरी 1.10 करोड़ आबादी का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। वुहान में एंटीवायरस डिपार्टमेंट की ओर से जारी दस्तावेज के मुताबिक शहर की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर टेस्ट कराया जाएगा और ये टेस्ट अगले हफ्ते तक पूरा करना है। वुहान की स्थानीय सरकार ने स्वीकार किया कि यहां पिछले सप्ताह 6 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हुबेई प्रांत और इसकी राजधानी वुहान में 8 अप्रैल को लॉकडाउन हटाने के बाद लगातार 35 दिनों के बाद कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और ये सभी 6 केस एक ही रेजिडेंशियल एरिया से सामने आए हैं। बता दें कि चीन में अब तक कोरोना संक्रमण से 4,633 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 82,900 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से चीन आने वाले 10 दिनों में पूरे वुहान में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट करेगा। कोरोना वायरस के टेस्ट की सबसे बड़ी टेस्टिंग को 10 डे बैटल नाम दिया गया है। आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको कोरोना संकट के बीच सिंगापुर में शुरू हो रही एक अनोखी मुहिम की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बहुत जल्द वेंडिंग मशीन के जरिए मास्क की बिक्री की जाएगी। इस वेंडिंग मशीन का निर्माण सिंगापुर की एक गेमिंग हार्डवेयर कंपनी ने किया है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। खासकर संसाधनों की कमी के दौरान ऐसा कोई आविष्कार हो जाए जिससे न केवल जरूरी मदद मिले बल्कि ये कारगर भी साबित हो तो इसकी अहमियत काफी बढ़ जाती है। कोरोना काल में सिंगापुर ने एक अनूठी पहल शुरू की है। सिंगापुर में अब वेंडिंग मशीन के जरिए मास्क की बिक्री की जाएगी। इस वेंडिंग मशीन का निर्माण सिंगापुर की एक गेमिंग हार्डवेयर कंपनी ने किया है। इस मशीन के निर्माण का मकसद सिंगापुर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को बनाए रखने के लिए किया गया है।
इस वेंडिंग मशीन के जरिए आप बारकोड स्कैन के जरिए मास्क की खरीद कर सकते हैं। सिंगापुर प्रशासन ने 1 जून से ऐसे 20 मशीनों को देश के अलग अलग जगहों पर रखने की योजना बना ली है। सिंगापुर में अब तक 24,000 से ज्यादा कोरोना मामलों की पुष्टि हो चुकी है और संक्रमण की चपेट में आकर 21 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में लगभग सभी मजदूर हैं। बता दें कि सिंगापुर में पूरे दक्षिण एशिया से लाखों मजदूर काम करने चाहते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या में मजदूर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और घनी आबादी वाली रूम शेयरिंग में रहते हैं। अब ऐसे हजारों मजदूरों को क्वारंटीन में रखा गया है, लेकिन अब भी रोज सैकड़ों मजदूर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। यूरोपीय देशों में इटली एक ऐसा देश है जिसने कोरोना वायरस के प्रकोप का सबसे अधिक सामना किया। वहां एक वक्त प्रतिदिन हजारों लोग जान गंवा रहे थे, लेकिन आज उसके हालातों में तेजी से सुधार हुआ है। वहां धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ऐसे में राजधानी रोम के फिमिसिनो एयरपोर्ट पर यात्रियों की चेकिंग स्मार्ट हेलमेट के जरिए की जा रही है। नए हाईटेक स्मार्ट हेलमेट में थर्मो स्कैन सेंसर है जो 7 मीटर के दायरे में यात्रियों के तापमान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यहां सुरक्षा अधिकारी स्मार्ट हेलमेट पहनकर लोगों की जांच कर रहे हैं। साथ ही इटली सरकार ने भी यात्रियों के सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन करने की हिदायत दी है। मिस्र में लॉकडाउन के बाद रेड सी को पर्यटकों के लिए फिर से खोलने की तैयारी हो रही है। यहां पर बने रिजॉर्ट और होटल्स को 15 मई से खोला जाएगा। अभी यहां सीमित संख्या में सिर्फ घरेलू पर्यटकों को ही आने की अनुमति दी जाएगी। ये है दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर इजिप्ट का लाल सागर। पूरे साल यहाँ दुनिया भर से पर्यटक छुट्टी मनाने आते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यहाँ कई दिनों से सन्नाटा पसरा है। चाहे वो स्विमिंग पूल हो या आलिशान रेस्टोरेंट या फिर यहाँ के शानदार बीच, जहाँ भी नजरें जाएंगी वहाँ लॉकडाउन का असर साफ नजर आएगा। हर ओर यहाँ पर्यटकों के लिए लॉक लगा है। एक बार फिर लाल सागर के रिसोर्ट और होटल्स पर्यटकों से गुलजार नजर आएंगे। इजिप्ट सरकार 15 मई से इसे खोलने जा रही है। हालांकि अभी यहाँ सीमित संख्या में सिर्फ घरेलू पर्यटकों को ही आने की अनुमति होगी। इसके लिए संचालकों को सरकार से सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। ऐसे में मिस्र के पर्यटन मंत्री खालिद अल अनानी ने खुद कई होटल्स का दौरा किया। मिस्र की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा महत्व है, जो देश की जीडीपी का 12% है। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ के पर्यटन उद्योग पर बड़ी मार पड़ी है, इसलिए सरकार धीरे धीरे ही सही इनको खोलने के लिए तैयार है। वहीं मिस्र में अब तक कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको चेक गणराज्य की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां बियर गार्डन के खुलने से लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। कोरोना वायरस की वजह से बंद पड़े इस गार्डन को जब खोला गया तो लोग एक दूसरे के साथ जाम छलकाते नजर आए। हालांकि लोग यहां जोश में होश भी खोते दिखे। लोगों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क तो पहना था, लेकिन वो इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भूल गए। दुनिया में चेक गणराज्य की गिनती बियर पीने के मामले में पहले नंबर पर की जाती है। यहाँ की सरकार ने धीरे धीरे कोरोना की वजह से बंद पड़े हर सेक्टर को राहत देना शुरू कर दिया है। 18 मई से कुछ देशों के लिए शर्तों के साथ उड़ान सेवाएं भी शुरू होने जा रही हैं। कोरोना से यहाँ अब तक 8,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 280 लोगों ने इस बीमारी से अपनी जान गंवाई है। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।